4 8 2 5 2 5 दिखता नहीं है। Four, eight, two, five. 4 8 2 5. 4 8 2 5. 4 8 2 5. 4 8 2 5. 4 8 2 5. एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन बज रहा है। इस कंपनी की इतनी घटिया परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम सब हेड डिपार्टमेंट वालों से लिखित में कारण चाहता हूं। इसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा किसे इस कंपनी में रखना है और किसे निकालना। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था मिस्टर अंकुर लूथरा। 5 4 चेक। ओह, रेडी? मैं भी खेलूं प्लीज? ये गली क्रिकेट नहीं है, चेस है। चेस खेलना आता है तुझे? हाँ आता है ना, मैं स्कूल में चेस चैंपियन हूँ। चल झूठा। एक काम करते, मैं और केडी एक टीम में और वरुण और बिली मोरिया एक टीम में। ओ एक मिनट, सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तुझे अंकल आंटी बोलने में कोई प्रॉब्लम है? अरे दोस्तों को अंकल आंटी नहीं कहते, और वैसे भी तुम सब तो मेरे दोस्त हो ना। ओह आई सी। अरे ये क्या हुआ? उस दिन तेरी क्रिकेट बॉल लगी थी ना, उसी से लगा है। अच्छा अभी डॉक्टर के पैसे निकाल चल। टेंशन मत ले, शेविंग करते वक्त कट गया। अरे शेविंग से याद है, देख एक मेरा दोस्त है बिल्लू, वो दिन में 4-5 बार दाढ़ी बनाता है, लेकिन फिर भी उसकी दाढ़ी मूंछ है यार। अरे शेविंग करने के बाद कैसे दाढ़ी आ सकती है? अरे पहले ये मैंने पूछी है। चेस खेलना है ना तो सोच के बता। मिस्टर केडी पाठक। जी गुड इवनिंग मिस्टर पाठक, आई एम डॉक्टर फिरदौस बलसारा। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी। या ऑफ कोर्स, जा जवाब सोच के जा। आइए आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। There it is. आपके दोस्त मिस्टर अंकुर लूथरा गिरफ्तार हैं अपने बिजनेस पार्टनर कपाड़िया के कत्ल के जुर्म में। आपका क्या मानना है कि वो निर्दोष है? जी हाँ, और ये दुखद घटना आज सुबह ही हुई है। अंकुर इस वक्त हिरासत में है। दरअसल खून अंकुर ने ही किया है और इसके 7 चश्मदीद गवाह भी हैं, आई विटनेस। मिस्टर पाठक, आप ये सोच रहे होंगे कि आई विटनेसेस के होने के बावजूद मैं आपके पास क्या करने आया हूं। देखिए, अंकुर मेरा बचपन का दोस्त है और उसकी हर कीमत पे मदद करना मेरा फर्ज बनता है।
एक्चुअली अंकुर का कहना है कि वो बिल्कुल बेगुनाह है। डॉक्टर बलसारा, आपके इस दोस्ती के जज्बे की मैं कदर करता हूँ, लेकिन आप ही ने कहा कि ये कत्ल आपके दोस्त ने किया है, उसके साथ चश्मदीद गवाह है, फिर भी आपके दोस्त का ये मानना है कि वो बेगुनाह है। जी, अंकुर का कहना है कि उसने ये खून किया नहीं है, एक्चुअली उससे ये खून करवाया गया है। करवाया गया है मतलब कोई धमकी बाय फोर्स? जी नहीं, मुझे आपको कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अंकुर का कहना है कि उससे ये खून किसी जादू टोने से करवाया गया है। आई मीन काला जादू, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। शांत शांत शांत। मुक्ति मिलने के बाद भी चैन नहीं, शांत हो जा। बच्चा, मुझे पता है तू यहां क्यों आया है। दीदी, सुबह से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है, घर पर भी कोई नहीं है। फिर मुझे लगा तुम यहीं होगी। एक बहुत ही बुरी खबर है दीदी, अंकुर ने जीजा जी को मार डाला। हाँ केडी, ब्लैक मैजिक। किसी ने मुझ पर जादू टोना करके मुझे अपने वश में कर लिया था। मैं मानता हूं मैंने गोली चलाई, लेकिन मुझे होश नहीं था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। प्लीज बिलीव मी। मुझे पूरा यकीन है किसी बुरी आत्मा के बुरे साया ने मुझसे कत्ल करवाया है। Just see this, ये बात करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? अंकुर, दुर्भाग्यवश मेरे यकीन करने या ना करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अदालत इस बात पर भी यकीन नहीं करेगा। दिन दहाड़े अपने पार्टनर पर तुमने गोली चलाई, जिसके कई गवाह हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा डिफेंस लॉयर तुम्हें इस केस में बचा नहीं सकता। तुम्हारे दोस्त डॉक्टर बलसारा के कहने पर मैं यहां तो आया तुम्हारी कहानी सुनने, बट अनफॉर्चुनेटली सलाह ही दे सकता हूं कि अदालत में तुम ये जुर्म कबूल कर लो। हो सकता है कि अदालत तुम्हारी मानसिक स्थिति पर रहम खाकर तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर दे। इससे आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी अबाउट दैट। ऑल द बेस्ट। केडी जी, मैंने सुना है केडी पाठक के होते हुए किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिल सकती।
माना कि मेरी कहानी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, माना कि हर सबूत ये कहता है कि मैं कातिल हूं, और आपकी सलाह मानकर मैं अदालत में जुर्म भी कबूल कर लूंगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा हो जाएगी। मुझे हैरत है आप पर मिस्टर केडी। इस केस को आपके लेने से पहले 19 डिफेंस लॉयर्स ने रिजेक्ट किया है। 19। मेरे समझ में नहीं आता इस केस को आपका लेना कि आपकी बहादुरी है या घमंड है या फिर बेवकूफी। प्रोसिक्यूटर साहब, इसका नतीजा अगर आप इस केस के नतीजे पर छोड़ दें तो बेहतर है। नतीजा? कमान केडी, ये आदमी हाथ में गन लिए गाड़ी से उतरा, ऑफिस बिल्डिंग में दाखिल हुआ और फिर सिंधुरा कॉस्मेटिक्स के बोर्ड रूम में जाकर खुलेआम मौजूद सारे लोगों के सामने अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर कपाड़िया के सीने में एक नहीं 6 गोलियां मारकर इसने हत्या की। खुलेआम एक आदमी अपने बिजनेस पार्टनर की इसी तरह हत्या करता है ताकि उसके बाद वो सारा बिजनेस हथिया सके 100% मालिक बनकर। बस केस यही खत्म हो गया। योर ऑनर, केस यही खत्म हो गया है। बस सिर्फ फैसला सुनाना है। सजाए मौत। यह नतीजा है सजाए मौत। योर ऑनर, मैं बेगुनाह हूं। अच्छा, तो क्या वो आदमी कोई हम शक्ल बहरूपिया था जैसे पहले केडी के बारे में हुआ था? नहीं योर ऑनर, मिस्टर अंकुर लूथरा का कोई बहरूपिया नहीं, कोई हम शक्ल नहीं। गोलियां इन्होंने ही चलाई। तो फिर आपने इस केस को लिया ही क्यों? क्योंकि योर ऑनर, भारत का संविधान यह कहता है कि एवरी सिटीजन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता, किसी भी नागरिक को गुनहगार करार नहीं दिया जा सकता। रही बात आपके उस दलील की कि इन्होंने कत्ल कपाड़िया से 50% बिजनेस हथियाने के लिए किया, इट्स एब्सोल्युटली प्रीपोस्टरस योर ऑनर। आप जरा इस फाइल पर गौर फरमाएं। इस फाइल में वसीयत है जिसमें इन्होंने सिंधुरा कॉस्मेटिक्स के अपने हिस्से के शेयर्स अपने दोस्त, अपने पार्टनर मिस्टर कपाड़िया के नाम करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर लूथरा एक बिजनेसमैन है। इन्हें इस बात का इल्म है कि अगर ये बिजनेस को हथियाने के लिए किसी का कत्ल करते हैं तो इन पर मुकदमा चलाया जाएगा, सजा होगी और इन्हें वो 50% शेयर्स नहीं मिल सकते। ही इज नॉट अ फूल योर ऑनर। अपने हिस्से के शेयर्स अपने दोस्त के नाम, अपने पार्टनर के नाम करना, यह इनका त्याग था। जिसे तुम त्याग कह रहे हो केडी, उसे मैं पश्चाताप में किए प्रायश्चित कहूंगा, लेकिन अब पछताने का वक्त गया। प्रायश्चित नहीं योर ऑनर, यह त्याग ही है। क्योंकि अगर आप इस वसीयत की फ्रैंकिंग डेट पे गौर फरमाएं तो पाएंगे कि यह वसीयत कपाड़िया की मौत के पहले बनाई गई थी। मिस्टर लूथरा, अदालत को बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। योर ऑनर, मैं अपना सब कुछ छोड़कर, सारा बिजनेस छोड़कर अपने पुश्तैनी गांव जाने की तैयारी कर रहा था। बस वहां जाके फार्मिंग करके अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, इसलिए मैंने सब किया। ये मेरा पश्चाताप नहीं है। अब योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है
की वसीयत बनवाकर अपने हिस्से के शेयर्स अपने दोस्त, अपने पार्टनर के नाम पे करके कुछ दिन बाद उनकी जान ये क्यों लेंगे? केडी, मरने और मारने की वजह से पहले इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है कि मिस्टर लूथरा ने मिस्टर कापड़िया पर गोली चलाई, वो भी सबके सामने। जी फिर तो हर सूरत में ये कातिल हुए। मुझसे कत्ल करवाया गया है। मैं अपने वश में नहीं था। किसी शक्ति ने मुझे अपने वश में कर लिया था और मुझे वहां भेजा कपाड़िया को मारने के लिए। आई स्वेयर, मेरा प्लीज बिलीव मी, मैं कसम खा के बोलता हूं, मुझ पर काला जादू हुआ था। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। काला जादू, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वाह। केडी, ये सब क्या है? योर ऑनर, मिस्टर लूथरा की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि एक बार हम मिस्टर लूथरा की कहानी पूरी सुन लें। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर लूथरा, अदालत जानना चाहेगी कि क्यों आप इतना यकीन से कह रहे हैं कि आप पर जादू टोना किया गया था। जी योर ऑनर, उस दिन मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बोर्ड मीटिंग थी मेरी। मेरा फैसला फाइनल है अवनी, डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा? जस्ट फॉरगेट इट एंड गो टू हेल। कौन है? और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं पुलिस स्टेशन में हूं और मेरे सर पर मिस्टर कबाड़िया के कत्ल का इल्जाम। योर ऑनर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज बिलीव मी। मुझे उस दौरान जो कुछ भी हुआ कुछ भी याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। मिस्टर लूथरा, आप स्वयं गाड़ी चलाकर अपने दफ्तर पहुंचे, हाथ में गन ली, ऊपर गए, अपने पार्टनर मिस्टर कपाड़िया के सीने में 6 गोलियां दाग दी और आपको कुछ भी याद नहीं? कुछ भी याद नहीं है। मैंने ये सब क्यों किया, कब किया, कैसे किया, I don't remember anything। इसी तरह तो दुनिया का हर कातिल अपने आप को बेगुनाह कहेगा। मैंने खून किया है लेकिन जादू टोने से। वाह। और मिस्टर केडी पाठक, आप जैसे काबिल और पढ़े लिखे वकील भी इनके साथ खड़े हो गए। क्या आप भी जादू टोना पर विश्वास करते हैं? मिस्टर राणे, मेरे विश्वास करने या ना करने से कुछ नहीं होगा राणे साहब। और वैसे भी आपके इस सवाल का जवाब इस समय मेरे पास नहीं। सिर्फ सवाल है मेरे मन में योर ऑनर, जो इस अदालत को सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस केस की सबसे पहली गवाह
शीमा जो इनसे टकराई थी, मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। ये हमसे टकराए और इन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। तब मैंने इनके हाथ में एक गन देखी। मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने कितनी बार बोला कि आपका फोन बज रहा है। इनका फोन बजता रहा और इनके हाथ से खून बहता रहा। थैंक यू। और कॉन्फ्रेंस में अंदर आते ही कहा 4 8 2 5 5 4। और जब तक हम इसे समझ पाते, इसने 6 की 6 गोलियां मिस्टर कपाड़िया के सीने में दाग दी। थैंक यू मिस्टर विशाल। मिस्टर लूथरा, 4 8 2 5 इन आंकड़ों का क्या मतलब होता है? मुझे याद नहीं है। योर ऑनर, एक आसान सा लॉजिकल सवाल। अगर मिस्टर अंकुर लूथरा अपने पार्टनर मिस्टर कपाड़िया को मारना चाहते थे तो दिन दहाड़े हाथ में गन लेकर गाड़ी से उतरकर उनके ऑफिस पर क्यों गए? इतने लोगों के सामने क्यों इन्होंने कोई ऐसा समय, कोई ऐसी जगह नहीं चुनी जब मिस्टर कपाड़िया अकेले होते, जहां कोई गवाह ना होता? उसे शायद ऐसा समय नहीं मिला हो। दूसरा सवाल योर ऑनर, इनके हाथों पर गहरा जख्म लगने के बावजूद इनका ध्यान इनकी जख्म की तरफ नहीं गया। इतनी बेहोशी क्यों? तीसरा सवाल योर ऑनर, मिस्टर लूथरा अपने पार्टनर मिस्टर कपाड़िया के ऑफिस में घुसे और उनके सीने में 6 गोलियां दागने के बाद भी ट्रिगर को दबाते रहे। यह एक बहुत ही सुइसाइडल हरकत है। कोई भी इंसान अपने होशो हवास में ऐसी हरकत क्यों करेगा? ये तुम एकदम सही कह रहे हो केडी। ये कत्ल होश में नहीं, गर्म जोश में किया है। जोश में होश खोकर इंसान कई गलतियां कर देता है। मिस्टर राणे, मिस्टर लूथरा को किस बात का गर्म जोश था, किस बात का तीव्र गुस्सा था कि मिस्टर कपाड़िया के अलावा उन्हें और कुछ नजर नहीं आया? अब आया ना सीधे मुद्दे पर। मिस्टर अंकुर लूथरा, वो फर्स्ट रो में बैठी हुई ग्रीन कपड़े में जो लड़की है, क्या आप उसे पहचानते हैं? मेरी मंगेतर थी। मतलब रिश्ता टूट गया? जी। क्यों? क्योंकि हमारी सोच नहीं मिलती थी, इसलिए। सोच नहीं मिली या आपको और कुछ मिला? सिमर डिटेक्टिव एजेंसी से आपने अवनी के काफी सारे खुफिया फोटो खिंचवाए थे, बहुत सारे, काफी रोमांटिक फोटोग्राफ्स हैं। दुख सिर्फ एक बात का है कि इन फोटोग्राफ्स में अवनी के साथ आपने आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर कपाड़िया ऑर्डर। इसी तरह खून खौला था ना उस रोज आपका। कत्ल के 1 घंटा पहले आपने अवनी से अपना रिश्ता तोड़ दिया और फिर उस पागलपन के दौरे में गुस्से से महाभारत के अर्जुन की तरह आपके निशाने के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखाई दिया और आपने जाके कपाड़िया का खून किया बिना कुछ सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। योर ऑनर, मिस्टर लूथरा की मनोदशा को गहरी तरह से जानने के लिए मैं मिस अवनी भंडारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है। योर ऑनर, मिस्टर लूथरा की मनोदशा को गहरी तरह से जानने के लिए मैं मिस अवनी भंडारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। क्या कहेगी अवनी यहां आकर कि उससे गलती हो गई, कि उसने मिस्टर कपाड़िया से अफेयर किया? योर ऑनर, ये केस बिल्कुल साफ है, किसी को कटघरे में बुलाने की जरूरत नहीं है।
योर ऑनर, अब तक हम मिस्टर लूथरा के हैवानियत से भरे हुए हत्याकांड के बारे में सुन रहे थे, चर्चा भी की। आइए उसे एक बार देख भी लेते हैं। प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, प्लीज बंद करिए प्लीज। भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने क्या कर दिया यार। What have I done? आपको कुछ याद नहीं था? आपने देखा आपने क्या किया है? योर ऑनर, इस केस की हर बारीकी को जांचने से पहले किसी भी नतीजे तक पहुंचना गलत होगा। इसीलिए डिफेंस अदालत के सामने मोहलत की मांग रखती है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं, सिर्फ 2 दिन का, यह बताने के लिए कि यह अदालत मिस्टर लूथरा को 302 के तहत फांसी की सजा क्यों न दे। The court is adjourned for the day. ये प्रसाद है बच्चा, तेरे काम आएगा। जय महाकाल। ओके। बहुत कंफ्यूजन है। आज तक हर केस में असली कातिल को मैंने ढूंढ निकाला, लेकिन इस केस में तो मेरा मुवक्किल ही कातिल है। इसे बेगुनाह कैसे साबित करूं? केडी, अगर तुमको केस जीतना है ना, तो तुमको अदालत में साबित ही करना पड़ेगा कि अंकुर के ऊपर भूत आया था। कम ऑन मिसेस बिली मौर्य, 2011 में आप जादू टोना की बातें कर रही है। शट अप, शट अप। अरे जादू टोना होता है। अरे मिसेस बिली मौर्य, जादू टोना नहीं होता है। आप इतनी पुरानी बातें 2011 में कैसे कर सकती है? अरे मेरी फ्रेनी आंटी के ऊपर हर संडे उसकी नानी का भूत आता है। हर संडे को? क्यों? क्योंकि स्वर्ग में छुट्टी होती है और सारे आत्माएं नीचे आ जाती हैं। यार वरुण, मिसेस बिली मौर्य, नानी का नाम क्या था? तो डॉक्टर बलसारा में ये कह रहा था कि 4825, इस आंकड़े का क्या मेल है, क्या कनेक्शन है? आई थिंक ये मिस्टर कपाड़िया के साले विशाल की गाड़ी का नंबर है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वरुण, सो आई फाइंड आउट। 4825। आपने बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर बलसारा। अब मिस्टर कपाड़ी के घर चलते हैं और इस नंबर का राज पता लगाते हैं। नहीं, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ, तुम जाओ। क्या है कि इन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे इन पर शक है, और वैसे भी मैं सिंदूरा कॉस्मेटिक्स में 5% का पार्टनर हूँ, गड़बड़ हो सकती है। तुम जाओ। ठीक। मैंने क्या कहा था तुझसे? क्या कहा था?
मुझे यहाँ आने से रोकेगा तो इसका बाप तुझे लगेगा। आज तू यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं तेरे घर में उपस्थित हूं। तू नादान था, मूर्ख था, इसलिए तूने मेरी शक्ति को नहीं समझा। अब भुगत। मरीच महाराज, अब आप उस अवनी का कुछ उपाय ढूंढिए। अगर रंजन भाई साहब का अवनी के साथ चक्कर नहीं होता ना, तो अंकुर कभी उनकी हत्या ना करता। ये सब कुछ उस अवनी के कारण ही हुआ है। बर्बाद कर दीजिए उसे महाराज। उस अवनी ने मेरी बहन का वैवाहिक जीवन नष्ट कर दिया। शांत बच्चा, शांत। उस बला का भी हमारे पास उपाय है। उपाय करना ही होगा। तुम? जी, मेरा नाम वरुण है, केडी पाठक असिस्टेंट हूँ मैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। 4825 ये नंबर आपकी गाड़ी का है ना? तो फिर अंकुर ये नंबर बार बार क्यों दोहरा रहा था? तुम मुझे इस केस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं देना। तुम निकलो यहां से। सिक्योरिटी! एक मिनट। सिक्योरिटी! जा रहा हूँ। सिक्योरिटी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर बलसारा कहाँ चले गए? अजीब आदमी है। What, केडी? तुम ये सारे जादू टोने की किताब आज ही पढ़ डालोगे क्या? हाँ मिसेस बिलमोरिया, शायद कोई सुराग मिल जाए। अच्छा, कुछ काम नहीं है तो मैं घर पे जाऊं? सोली मेरा वेट कर रहा होगा। बाय मिसेस बिलमोरिया। बाय। वरुण? 301। वरुण क्या कर रहे थे? वरुण 301। वरुण 301। वरुण वरुण 301। वरुण सर कीप सिटिंग। क्या कर रहा है तू ये? सर मैं क्या कर रहा हूँ? वरुण, तूने इस चाकू से मेरी हत्या करने की कोशिश की और 301 बड़बड़ा रहा है। 301 क्या है? 301 और ये तेरे माथे पे तिलक। What's all this? एक मिनट। चल बता, कहाँ गया था तू? ये चाकू कैसे आया तेरे पास? चाकू 301? मुझे कुछ याद नहीं। क्रीम क्रीम चामुंडाए नमः। और फिर जब मुझे होश आया तो मेरे सामने ये चाकू पड़ा था।
और माथे पर वही लाल तिलक। योर ऑनर, इसके सिवा मुझे और कुछ याद नहीं। गुड, वेरी गुड। योर ऑनर, पिछली बार जब अदालत ने केडी पाठक के क्लाइंट की जादू टोना की तिलस्मी कहानी पर पानी फेर दिया तो द ग्रेट केडी पाठक ने क्या किया? अपने ही असिस्टेंट को पट्टी पढ़ाकर उसे वही कहानी दोहराया ताकि हम सबको लगे कि वाकई इस केस में जादू टोना हुआ है। यह कहानी नहीं है योर ऑनर, यह वास्तविकता है। मेरे अपने ही दफ्तर में मेरे आंखों के सामने ही यह घटना घटी है। मेरे अपने सहायक ने मेरी जान लेने का प्रयास किया। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं खुद भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास नहीं रखता, पर आप ही मुझे बताइए, मैं केडी सर की जान क्यों लेना चाहूंगा? नौटंकी, नौटंकी। इस नौटंकी का एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ है योर ऑनर। मेरे सहायक ने मुझ पर इस चाकू से हमला किया। इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी हैं, लेकिन यह चाकू इसका नहीं। अक्सर लोग अपने बर्तनों पर, अपनी कटलरी पर दुकानदार से अपना नाम गुदवा लेते हैं। इस पर भी ऐसा एक नाम लिखा हुआ है, कीर्ति मलिक। योर ऑनर, मैं मिसेस कीर्ति मलिक को आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं केडी पाठक को याद दिलाना चाहता हूं कि यह केस रुंझुन कपाड़िया मर्डर केस है, केडी पाठक हमला केस नहीं। मिस्टर राणे, मिस्टर कपाड़िया के मर्डर में और मुझ पर किए गए इस हमले में आपको कोई समानता नजर नहीं आ रही? ताज्जुब हो रहा है। ये समानताएं आपके लिए होगी केडी पाठक, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो बस कातिल सामने खड़ा है और हम सब यहां फैसला सुनने आए हैं। Am I right, योर ऑनर? योर ऑनर, आप खुद सोचिए, वही बेहोशी में चलना, वार करना और फिर कुछ याद ना रहना, that definitely has to be a connection here. मिस्टर राणे, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी इस केस में उस हमले के बाद जो वरुण ने केडी पर किया, उस हमले के बाद जिज्ञासा थोड़ी बढ़ गई है। जी हाँ, ये चाकू मेरा ही है। पर मुझे नहीं पता कि ये वरुण के हाथ में कहां से आया। सचमुच। मिसेस मलिक, वरुण का यह कहना है कि जैसे ही वो आपके घर से निकला, बाहर बगान में किसी ने उस पर हमला किया। क्या? तब तो ये अवनी ने उस पर हमला किया होगा, क्योंकि जैसे ही वरुण हमारे घर से निकला वैसे ही अवनी हमारे घर पर आई थी। और हो ना हो ये चाकू भी अवनी ने ही चुराया होगा। हाँ तो अवनी जी, जब वरुण मिसेस मलिक के घर से बाहर निकला, क्या आप थी वहां? आपने देखा था वरुण को? जी नहीं, मैंने उन्हें वहां बिल्कुल नहीं देखा था। डॉक्टर बलसारा को देखा? जी, मैंने उन्हें भी वहां नहीं देखा। 301301, इन आंकड़ों का क्या मतलब होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। जरा गौर से सोचिए अवनी जी, 301301 का क्या मतलब होता है? मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता। कार्तिक सोसाइटी फ्लैट नंबर 301। कमाल है अवनी जी, आप अपने ही घर का पता। आप ही का घर है 301। और कमाल की बात तो यह है कि वरुण जब मुझ पर हमला कर रहा था तो बार बार 301 दोहरा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप ही के घर से मेरे पास आया? जी, वो नहीं। That's enough, केडी। जब से मैं देख रहा हूं तुम इस केस को कहीं दूर ले जा रहे हो। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वरुण और अंकुर पर किसी ने जादू टोना किया था। एब्सोल्युटली। झाड़ फूंक की थी। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जादू टोना जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसे तुम कोर्ट में साबित नहीं कर सकते।
अंकुर का कहना है कि उससे ये खून जादू टोने से करवाया गया। योर ऑनर, केस यही खत्म हो गया है, बस सिर्फ फैसला सुनाना है। इस केस की हर बारीकी को जांचने से पहले किसी भी नतीजे तक पहुंचना गलत होगा। मिस्टर कपाड़िया के मर्डर में और मुझ पर किए गए इस हमले में आपको कोई समानता नजर नहीं आ रही, ताज्जुब हो रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जादू टोना जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसे तुम कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? ये वशीकरण है, वशीकरण। अबे रुक। योर ऑनर, ये उसी हालत में है जिस हालत में वरुण था। 7 9। प्लीज जरा देख लेते क्या होता। शायद ये वही सबूत है जो प्रोसिक्यूटर साहब बात कर रहे हैं। 3 1 7 रोकिए प्लीज। क्या 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 कर रहे हैं आप? प्लीज रोकिए ना। 3 1 7 9 3। अरे पकड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? 7 रोकिए प्लीज। 7। पकड़िए ना सर, क्या क्या रोकिए ना। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद नहीं। एग्जैक्टली योर ऑनर, इन्हें कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। ऐसा ही वरुण के साथ हुआ था और ऐसा ही मिस्टर अंकुर लूथरा के साथ भी हुआ था योर ऑनर। मैं डॉक्टर बलसारा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। कल मैं मिस्टर कपाड़िया के बंगले के बाहर वरुण के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक मैंने मिस अवनी को बंगले की ओर जाते हुए देखा। बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब होश आया तो मैंने खुद को आप सबके सामने यहां अदालत में पाया। एग्जैक्टली योर ऑनर, जैसा भी डॉक्टर बलसारा ने कहा वैसा ही टोटका मेरे घर के दरवाजे के बाहर था। और मिस्टर पाठक के असिस्टेंट वरुण के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये 100% काला जादू है योर ऑनर। योर ऑनर, ये ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। खतरा अब अदालत तक पहुंच गया है। समझ में नहीं आ रहा ये क्या कैसा खेल है ये। खेल जो भी हो योर ऑनर, हमें इस खेल के खिलाड़ी से मतलब है, उससे जिसने मिस्टर लूथरा, वरुण और डॉक्टर बलसारा को अपने वश में किया। लेकिन कैसे केडी? इन लोगों के दिमाग पर इतना कंट्रोल कि इनसे कुछ भी करवा ले। योर ऑनर, इस अदालत में कुछ समय पहले मैंने जादूगर मार्को का केस सुलझाया था, जहां कातिल मशहूर मैजिशियन डॉक्टर लाल थे, जो अपने मन की शक्ति से लोगों को सम्मोहित यानी कि हिप्नोटाइज करके अपने इशारों पे कत्ल करवाते थे।
योर ऑनर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हिप्नोसिस क्या होता है। आई एम अ साइकियाट्रिस्ट और हम लोग अक्सर अपने पेशेंट्स के इलाज के लिए उनको हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आज मेरे साथ हुआ, ये हिप्नोसिस या सम्मोहन नहीं था। डॉक्टर बलसारा, ये बात आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए मिस्टर पाठक, वरुण या अंकुर को भले ही कोई हिप्नोटाइज कर सके, बट आई एम एन एक्सपर्ट। मैं तो इस फील्ड में माहिर हूं और मुझे इससे बचने के तरीके भी आते हैं। आई एम श्योर ये हिप्नोसिस नहीं था। और अगर आपको हिप्नोटाइज करने वाला आपसे भी माहिर हो तो? जैसे कि मिस अवनी भंडारी, डिप्लोमा इन हिप्नोथेरेपी फ्रॉम KEL इंस्टीट्यूट, अवॉर्डेड टू मिस अवनी भंडारी। वो मैंने हिप्नोसिस का सिर्फ 1 साल का कोर्स किया है, वो भी अपने कॉलेज के दिनों में। मुझे तो हिप्नोसिस के सिर्फ बेसिक्स आते हैं। मैं कैसे किसी को हिप्नोटाइज कर सकती हूँ? मिस भंडारी, उस दिन 2 लोगों ने आपको कपाड़िया बंगले के बाहर देखा। वहां क्या कर रही थी आप? वो मैं मिसेस कपाड़िया से माफी मांगने गई थी, उनसे उनके पति की मौत के लिए। अंकुर ने मेरी वजह से उनके पति की जान ले ली। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैंने होश में रहकर कुछ भी नहीं किया, समझिए आप। अंकुर, तुम बीमार हो, तुम्हें तो खुद नहीं पता होता कि। आप डॉक्टर बलसारा से पूछ लीजिए। डॉक्टर बलसारा, आप अदालत को बता क्यों नहीं देते? एक मिनट, क्या नहीं बता देते? कैसी बीमारी? यही कि अंकुर को गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से में अपना आपा खो देता है, और बीच में तो उसे ऐसे गुस्से के दौरे पड़ते थे कि वो डॉक्टर बलसारा के पास एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट तक के लिए जाता था। माय गॉड, गुस्से के दौरे? डॉक्टर बलसारा? जी हाँ, अंकुर का एंगर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मैंने ही किया था, लेकिन वो बहुत साल पुरानी बात है। अब अंकुर बिल्कुल ठीक है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। जी योर ऑनर, आई एम ऑल राइट नाउ। और ये बात आप अदालत को अब बता रहे? अब? जी, मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए ये बात कही नहीं। आई एम सो सॉरी योर ऑनर। अब ये केस बिल्कुल साफ है। मिस्टर अंकुर का गुस्सा ही उसका हथियार है। मान लो अंकुर, कन्फेस करो। कन्फेस करोगे तो शायद मेंटल इंबैलेंस के बिना पे तुम्हारी सजा कुछ कम हो सकती है। नहीं, मैं केडी। डॉक्टर बलसारा, क्या आप भी गुस्से के शिकार? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने वही हरकत क्यों की जो वरुण और मिस्टर लूथरा ने की थी? वही याददाश्त की कमजोरी, माथे पर वही लाल तिलक, क्यों? मिस्टर पाठक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंकुर ने कपाड़िया की जान गुस्से में नहीं ली, लेकिन ये हिप्नोसिस भी नहीं है, ये कुछ और ही है। क्या है? कर वो जो 4 आंकड़े आप अदालत में दोहरा रहे थे, बस 7, 9, 3, 1, राइट? उन आंकड़ों का क्या अर्थ होता है? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं योर ऑनर। अगर आप सारे गवाहों की कांटेक्ट लिस्ट पर गौर फरमाएं तो पाएंगे कि 79317931 तांत्रिक मरीज के फोन नंबर के आखिरी 4 डिजिट्स हैं। सात 7931 तो मेरे बिजली के बिल का कंज्यूमर नंबर भी है केडी। योर ऑनर, वरुण के माथे पर लगे हुए तिलक का हमने फोरेंसिक्स में जांच कर और ये पाया गया है योर ऑनर कि वो वही लाल कुमकुम है जो तांत्रिक मरीच अपने भक्तों के माथे पर लगाते हैं। मरीच, मैंने कहा था ना केडी, मेरा शक सही निकला। आई वाज सो राइट योर ऑनर। यही है वो जिसने सब पर काला जादू किया है। जज साहब, मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे ये जादू टोनों जैसी चीजों में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि इस सब के पीछे इस तांत्रिक का हाथ है। मुझे कल जो साया दिखाई दिया था वो इसी का ही था।
यकीनन इसी का ही था। योर ऑनर, इन दोनों का मानना है कि जो भी घटनाएं घटी हैं उसके पीछे तांत्रिक मरीज का हाथ है। ये फैसला आपको करना है कि तांत्रिक मरीज को कटघरे में बुलाया जाए या नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि कानून अंधविश्वास की प्रथा को ना मानता है और ना ही उसका प्रचार करता है। इसलिए आप लोगों को जो कुछ भी करना और पूछना है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कीजिएगा। मरीज महाराज, इस अदालत में उपस्थित 3 व्यक्तियों का यह कहना है कि आपने उन पर काला जादू का प्रयोग किया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तुम कभी गाड़ी चलाते हो? एक्सक्यूज मी? मान लो तुमने गाड़ी चलाई, रेस जीत ली, पुरस्कार मिला। मैंने गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट कर दिया, दंड मिला, तो कोई गाड़ी को दोष देगा या तुम्हें? इसलिए जादू जादू होता है, न वो काला होता है न वो सफेद। काला सफेद तो जादू करने वाले के दिल में होता है। बहुत खूब बात कही है आपने, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। काला, सफेद या किसी भी रंग का जादू कभी किया नहीं। लेकिन डॉक्टर बलसारा का यह कहना है कि उन्होंने बेहोशी की हालत में आपका साया देखा था। ये इस बच्चे का भ्रम है वकील साहब। मैं सुबह से अदालत में हूं, तो मैं इस पर जादू टोना करके कैसे बेच सकता हूं उसे मैं? मतलब मिस्टर अंकुर पर भी आपने जादू टोना नहीं किया था? नहीं। मुझे पता था। मैंने नहीं किया है, किसी और ने किया होगा। क्या कहा आपने? जरा अदालत को समझाइए। जज साहब, मुझे इस बच्चे पर पूरा विश्वास है, इन तीनों पर पूरा विश्वास है, और ये तीनों निर्दोष हैं। अगर इन तीनों को हत्या के इरादे से किसी मायावी ने कहीं भेजा था, तो मैं वो मायावी नहीं हूं। अगर हूं तो साबित करें। माना कि मिस्टर रुनझुन कपाडिया के कत्ल के बाद मिस्टर वरुण और डॉक्टर बलसारा के साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे हुए हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई पुलिस को अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि अदालत को यह नहीं लगता कि उनका मिस्टर कपाडिया के कत्ल से कोई वास्ता है। एक ऐसा कत्ल जो मिस्टर अंकुर लूथरा ने सरेआम किया है और जिसे उन्होंने कबूला भी है। इसलिए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अंकुर लूथरा मिस्टर कपाडिया के कातिल हैं और उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। योर ऑनर, आप अंकुर लूथरा के खिलाफ सजा सुना रहे? हाँ केडी, तुम्हारा कोई भी सबूत या गवाह उसे नहीं बदल सकता। तुम्हारी पहली शिकस्त केडी मेरे हाथों। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। योर ऑनर, आप बेशक मिस्टर कपाडिया के कत्ल के जुर्म में अंकुर लूथरा को सजा सुना दीजिए, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यही फरियाद है मेरी अदालत से। मानसिक स्थिति? यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मेंटली अनस्टेबल है, यानी कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 84 के तहत मैं इनकी सजा कम करवाने की। केडी, बहुत देर हो चुकी है अब केडी। मैंने बोला था कि बोल दो दिमाग खराब है, सजा कम करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं। क्यों प्रोसिक्यूटर साहब, केस अब तक खत्म नहीं हुआ? हम कैसे यकीन करेंगे कि मिस्टर अंकुर का दिमाग खराब है? मैं यकीन दिलाता हूं। क्या आप डॉक्टर हो? ऑब्वियसली नॉट। डॉक्टरी जांच के बिना हम कैसे कहेंगे, कैसे मानेंगे कि इसका दिमाग खराब है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे मुवक्किल को डॉक्टर के पास दिमागी जांच के लिए भेजना ही चाहिए। केडी, अगर ऐसा है तो मिस्टर लूथरा के मेडिकल जांच से पहले यह अदालत अपना फैसला नहीं सुना सकती। एग्जैक्टली योर ऑनर, आपको इस केस में अपना फैसला स्थगित करना पड़ेगा। यह अदालत मिस्टर अंकुर लूथरा के प्ली ऑफ इंसैनिटी को सुनने के बाद उनके मेडिकल जांच का हुक्म देती है और तब तक अपना फैसला स्थगित करती है।
द कोर्ट इज एडजर्न्ड। प्रोसिक्यूटर साहब, थैंक्स यार। मान गया तुम्हारे दिमाग को। अगर लास्ट मिनट पर तुमने वो प्ली ऑफ इंसैनिटी की बात नहीं छेड़ी होती ना, फैसला सुना दिया गया होता मेरे खिलाफ। फैसला रद्द नहीं हुआ अंकुर, केवल टला है। तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर हो जाएगा कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्वस्थ है और जज साहब तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना देंगे। ऐसा हो उससे पहले तुम्हारे समर्थन में साक्ष्य ढूंढना ही होगा मुझे। पहले तुम, फिर वरुण और अब डॉक्टर बलसारा, और अदालत में हमला। जो भी ये कर रहा है एकदम सीना जोरी से कर रहा है। हर बार एक नया पैंतरा, एक नया शिकार और शिकार के होठों पर एक नया नंबर। कभी विशाल की गाड़ी का नंबर, कभी अवनी के फ्लैट का नंबर, तो कभी मरीज के टेलीफोन नंबर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो वो चाहता है। कौन? वही जो ये सब कर रहा है। वो चाहता है कि हम इस केस में गुमराह हो जाए। यू नो, मुझे पूरा शक उस तांत्रिक मरीज पर है। कंफर्म ये काम वही कर सकता है। क्यों? मरीज तुम्हें क्यों फंसाएगा? क्योंकि एक दिन कपाड़िया की बीवी सिंदूरा, उसका भाई, उसकी पत्नी, ये तीनों तांत्रिक मरीज के बहुत बड़े भक्त हैं। इन तीनों की वजह से तांत्रिक ने उनके घर पे अच्छा खासा डेरा जमा लिया था। एक दिन मेरे कहने पर कपाड़िया ने उसे घर से भगा दिया, क्योंकि हमें लगा था वो ढोंगी है। तो तुम कह रहे हो कि उसने उस बात का बदला तुम दोनों से लिया, एक के हाथों दूसरे को मरवा कर? यकीनन। यू नो केडी, तुम्हें भी मेरी तरह अपनी राय बदलनी होगी। तुम्हें काले जादू पर विश्वास करना होगा, तभी तुम ये केस जीत पाओगे मेरे लिए। काला जादू विश्वास नहीं, अंधविश्वास होता है। ये सब हाथों का खेल है, आंखों का धोखा है। तो फिर मेरे साथ जो हुआ है वो क्या है? जो तुम्हारे साथ हुआ उसकी शुरुआत तुम्हारे घर से हुई। एक बात बताओ अंकुर, तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद तुम्हारे घर पे कोई आता जाता रहा है या बंद पड़ा? घर तो बंद ही पड़ा है। तुम्हारे घर की चाबियां चाहिए होंगी मुझे। अब मेरी खोज वहीं से शुरू होगी। दवे, घर को तो देखकर लगता है कि कोई आया गया नहीं है। लगता तो ऐसा ही है। दवे, इस ग्लास और इसमें जो लिक्विड है, इसकी फोरेंसिक से जांच करवानी होगी। किस लिए केडी? जब ये साफ हो गया है कि अंकुर ही कातिल है, तो फिर इस गिलास की जांच किस लिए? मैं खुद इसे फोरेंसिक्स में भेज देता, लेकिन तेरे पास जो वर्दी है वो मेरे पास नहीं है ना, इसलिए तुझे ही भेजना। आराम से। थैंक्स। आइए इंस्पेक्टर दवे। हाँ बंटी। केडी, बताना, तुम्हारा दोस्त दिन में 4 बार शेव करता है, फिर भी उसकी दाढ़ी है, कैसे? मैं तुझसे पहले ही पूछता हूँ ना, तो उसके बारे में सोचा कर, नहीं तो बड़ा होके वकील कैसे बनेगा? 1 मिनट होल्ड कर, वरुण का फोन आ रहा है, मैं तुझे बाद में करता हूँ। ओके केडी। हाँ वरुण बोल। अच्छा, एक बात बता, पंजाबी आती है तुझे? ओ महाराज जी, बस तुसी मैनू बचा सकते हो। मेरी कंजूस मौसी का कुछ इलाज करो, कोई चक्कर चलाओ। तो तू अपनी मौसी पर जादू टोना करवाना चाहता है? हो जी, ताकि वो आपके बस में आ जाए और सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, और आपका हिस्सा जो आप चाहो। मैं एक बात जानता हूं, आप ये जादू टोने में उस्ताद हो जी। अपनी मौसी की कोई वस्तु लेकर आया है, जैसे कि कंगन, कड़ा, उसकी साड़ी का कोई टुकड़ा,
बिंदी, कुछ भी। जरूर महाराज। ये लो जी। पर आप इसका करेंगे क्या? दरअसल किसी पर भी काला जादू करने से पहले महाराज मरीज को उसकी कोई निजी वस्तु टूना टोटका के लिए चाहिए होती है। अब तू 2 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा दे। पूरे 2 लाख है। तेरा काम 10 दिन में हो जाएगा। अब तू जा यहां से, जा। धन्यवाद महाराज। केडी, बताओ ना कि तुम्हारा दोस्त दिन में 4 बार शेव करता है, फिर भी उसकी दाढ़ी है। हाँ, क्योंकि वो हजाम है, दूसरे लोगों की हजामत बनाता है लेकिन खुद दाढ़ी बढ़ाता है। ओ, तब भी वो शेव करता है लेकिन उसकी दाढ़ी है। अब तेरी हजामत बनाऊं उससे पहले भाग यहाँ से, चल। हाँ दवे, बोल, क्या निकला ग्लास की रिपोर्ट में? सर जी, आप ये सब कुछ मुझसे कब तक करवाते रहोगे? ये काम खत्म होते ही मैं अपने गांव विलासपुर जाकर महाराज जी, माफी चाहूंगा, मैं अपना बैग भूल गया था। तो बस आप 10 दिन अंदर मेरा काम कर देना, फिर बल्ले बल्ले। सर, जहां आपने मुझे भेजा था उसकी फुटेज देखिए। योर ऑनर, पिछली बार आपने अपना फैसला स्थगित किया था मिस्टर अंकुर लुथरा की मेडिकल जांच के लिए। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट वही है जो पहले से हम जानते थे, परफेक्टली नॉर्मल। केडी, अच्छा पैंतरा था फैसला रुकाने का, लेकिन अफसोस फेल हो गया। योर ऑनर, रिपोर्ट देखिए और अंकुर लुथरा को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उम्र कैद नहीं, डायरेक्ट फांसी दीजिए, ताकि ये अंकुर जैसे बेरहम कातिलों के लिए ही नहीं, केडी जैसे वकीलों के लिए भी मिसाल बने। मैं आपकी बातों से सहमत हूं मिस्टर राणे। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। जस्ट अ मोमेंट योर ऑनर। अब क्या है केडी? हम ये कहेंगे कि इनका दिमाग गड़बड़ा गया है पहली हार के डर से। योर ऑनर, अच्छा और सच्चा फैसला वही होता है जिसे करने से पहले हर बारीकी को, हर पहलू को नाप तोल लिया जाए। मैं चाहता हूं कि आप फैसला सुनाने से पहले एक बार फॉरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी का बयान सुन लें। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर रस्तोगी, आइए। योर ऑनर, मिस्टर अंकुर लूथरा के गिरफ्तारी के बाद इनका घर बंद पड़ा हुआ था। कल इंस्पेक्टर दवे और मैं वहां छानबीन करने गए तो वहां से ये ग्लास मिला। मिस्टर लूथरा, आप इस ग्लास को पहचानते हैं? हाँ, मेरे घर में इसी किस्म के ग्लासेस हैं और जिस दिन मिस्टर कपाड़िया का कत्ल हुआ मैंने इसी ग्लास से पानी पिया था और मैं घर से निकला था। और घर से निकलने के तुरंत बाद आप बेहोश हो गए थे। योर ऑनर, डॉक्टर रस्तोगी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। डॉक्टर रस्तोगी प्लीज। योर ऑनर, इस ग्लास में फोरेंसिक्स को भारी मात्रा में रेबनॉल के मिश्रण से बना हुआ सेडेटिव मिला है, जिसका ना कोई रंग और ना ही कोई स्वाद है। इसे पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है और बेहोशी में की गई जो हरकत है वो होश में आने के बाद उसे याद नहीं रहता। डॉक्टर रस्तोगी, जाहिर सी बात है कि अंकुर ने इस ग्लास से पानी पिया था तो इस पर आपको अंकुर की उंगलियों के निशान मिले होंगे। जी हाँ। जिसका अर्थ ये निकलता है कि अंकुर
सच कह रहा है। जी। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी, बैठिए। योर ऑनर, इस ग्लास में मिले बेरंग मिश्रण ने अचानक इस केस को एक नया रंग दे दिया है। मिस्टर अंकुर लूथरा की कहानी बिल्कुल सच्ची है। किसी ने बड़ी शातिरता से इन्हें अपने वश में किया, हिप्नोसिस द्वारा, और फिर इनसे कत्ल करवाया। यकीनन बेहोशी की इस दवा ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है, लेकिन फिर से हिप्नोसिस की थ्योरी क्यों? आपके सवाल का जवाब है वो अलग अलग आंकड़े जो अंकुर, वरुण और डॉक्टर बलसारा अपनी मदहोशी की हालत में दोहरा रहे थे। हाँ, जिन्हें तुम किसी के गाड़ी के नंबर से जोड़ रहे थे या किसी के टेलीफोन नंबर से। आई एग्री विथ यू मिस्टर प्रोसिक्यूटर, लेकिन योर ऑनर, ये किसी की गाड़ी का नंबर नहीं, ना ही किसी का टेलीफोन नंबर है, ना ही प्रोसिक्यूटर साहब के बिजली के बिल का कंज्यूमर नंबर। हाँ, सब जानते हैं, लेकिन क्या नंबर क्या है ये आखिर? योर ऑनर, जब से मैंने इस केस का दायित्व उठाया है, मैं हिप्नोथेरेपी पर जानकारी हासिल करने में लगा हूं, और मैंने ये पाया कि किसी को सम्मोहित करने के लिए, किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए उसके मन को पूरी तरह से वश में करना आवश्यक होता है। और चूंकि इंसान का मन हर पल हर घड़ी सोचता रहता है, चलता रहता है, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग बातों पर, यह बहुत जरूरी है कि मन को एकत्रित किया जाए, एक चिन्ह पर लाकर केंद्रित किया जाए, तभी मन वश में किया जा सकता है। कैसे किडी? कई तरीके हैं यार, जैसे कि पेंडुलम का इस्तेमाल, सवाल जवाब, ट्रांस म्यूजिक का इस्तेमाल, लेकिन इनमें से सबसे नायाब तरीका है मेंटल मैथ्स, मानसिक गणित, जहां पर कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं 36 + 26 × 12 - 104 + 75 इत्यादि इत्यादि। इंटरेस्टिंग। ऐसी अवस्था में योर ऑनर, मन को वश में करना आसान हो जाता है, और मन के वश में आते ही वो हर दिए गए आदेश का पालन करने लगता है, और बार बार उस सवाल के जवाब को दोहराने लगता है, यानी कि वो आंकड़े। इसीलिए योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर लूथरा, वरुण और डॉक्टर बलसारा पर कोई काला जादू नहीं, कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हिप्नोसिस किया गया था। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो ये हिप्नोसिस किसने किया है किडी? योर ऑनर, सबसे पहले मेरा शक मिस अवनी भंडारी पर गया, क्योंकि उन्होंने 1 साल की हिप्नोथेरेपी का कोर्स किया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना कैलकुलेटेड हिप्नोसिस करने के लिए जो अनुभव की जरूरत है, वो उनके पास नहीं। बचे डॉक्टर बलसारा। वैसे डॉक्टर बलसारा, आप चिंता मत करिए, आप भी तो हिप्नोसिस के शिकार हुए थे। बट इंटरेस्टिंगली योर ऑनर, दिलचस्प बात यह है कि हमारे बीच एक तीसरा हिप्नोटिस्ट भी है। तांत्रिक मरीज। हिप्पो क्या? वकील साहब, जब मुझे इस क्रिया का नाम ठीक तरह से लेना नहीं आ रहा है, तो मैं ये क्रिया कैसे करूंगा? मैं तो सिर्फ तांत्रिक हूं, तांत्रिक। तांत्रिक हैं? हाँ, कोई शक नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं, सिर्फ यकीन। लेकिन आपका यह भ्रम मैं दूर किए देता हूं। जी। सर जी, ये सब काम आप मुझसे कब तक करवाते रहोगे? देखना, एक दिन मैं बुरी तरह से पकड़ा जाऊंगा। एक बार, बस एक बार तुम दीदी की सारी जायदाद मेरे नाम करवा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। समझे ज्वाला? और घबराओ मत, वरना हम सब मारे जाएंगे।
तुम ठीक कह रहे हो निशांत। एक तो वो केडी पाठक हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे तो डर है कि कहीं वो हम तक ना पहुंच जाए। अब से हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा, समझे ज्वाला? सर जी, मैं सोचता हूँ कि ये काम खत्म हो जाएगा तो मैं अपने घर बिलासपुर चला जाऊंगा। अब क्या कहते हैं तांत्रिक मरीज, या फिर कहूं बिलासपुर के जादूगर ज्वाला? भाई बाप, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मैं एक जादूगर हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मैं एक जादूगर हूं। ये जो विशाल है ना, ये मुझे मुंबई लेकर आए थे। और ये तांत्रिक का धंधा मुझे सिखाया है इन्होंने। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। तो आप इन्हीं के कहने पर लोगों को ठगते थे? जी हाँ, लेकिन इसका असल शिकार जो है इसकी अपनी बहन थी साहब। मिसेस सिंदूरा कपाड़िया, जिन्हें आपने हिप्नोसिस द्वारा मोहित किया और फिर अपने इशारों पर चलवाया। सही बात तो साहब ये है कि ये चाहते थे कि मैं इनकी दीदी को बहला कर फुसला कर इनकी पूरी जायदाद विशाल बाबू के नाम करवा दूं, बस इतनी सी बात थी साहब। लेकिन मिस्टर कपाड़िया को इस बात का एहसास हो गया, जिसके कारण आपने मिस्टर लूथरा पर हिप्नोसिस किया और इनसे मिस्टर कपाड़िया का कत्ल करवाया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया साहब। क्या ये सही नहीं कि आपने कई वर्षों तक सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस सीखा है, जो एक माहिर जादूगर की कला का बहुत अहम हिस्सा है? हाँ, मैं ये काम जानता तो हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। अगर किया होगा तो ये विशाल बाबू ने किया होगा या कीर्ति मैडम ने किया होगा। मैं तो एक बस छोटा सा जादूगर हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी माना, इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड मैं ही था। मैंने ही ज्वाला को मरीज बनाया, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने भाई साहब के पैसे हथियाना चाहता था। उन्हें मारकर अपनी बहन को विधवा कैसे कर सकता था? ये काम मेरा नहीं है, ये किसी और ने किया है। जज साहब, आप मेरे पति की बात पर यकीन कीजिए, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमें तो ये हिप्नोटिज्म आता भी नहीं है, हम दोनों निर्दोष हैं। ये सब कुछ इस ज्वाला ने किया है, हमें बिना बताए। ये बहुत ही शातिर शख्स है। सिंदूरा, हमें माफ कर दो प्लीज। अपने भाई और भाभी का असली रूप देखकर मैं खुद हैरान हूं जज साहब। इतना बड़ा धोखा, फिर भी मेरा भाई खून नहीं कर सकता, वो मेरे पति को नहीं मरवा सकता जज साहब। इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता वो। ये सब अवनी की चाल है। अवनी ने सब कुछ करवाया है। मेरे पति ने इसे शादी करने से मना कर दिया था और इसे एक कला भी आती है। जज साहब, ये जादू टोना सब कुछ इसी ने करवाया है। ये क्या बकवास है केली? तुमने तो पूरा केस बिखेर दिया। अभी हर कोई दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। कोई कह रहा है तांत्रिक, कोई कह रहा है अवनी। तुमने तो पूरा खलबली मचा दी। जब सच पे से पर्दा उठता है और उस पर्दे के पीछे छिपे हुए लोग मुंह छुपाने के लिए भागते हैं, अफरा तफरी मचती है। खलबली तो मचेगी मिस्टर राणे। लेकिन इस सब के पीछे है कौन केडी, और तुम ये साबित कैसे करोगे? मिस्टर लूथरा, जाहिर सी बात है कि इस ग्लास से पानी पीने के बाद आप बेहोश हुए थे, यानी कि किसी ने इस ग्लास में नशे की दवाई मिलाई थी। याद करके बताइए कि आप घर से निकले उससे पहले उस दिन कौन कौन आया था आपसे मिलने? उस दिन घर पे हाँ, ये अवनी और डॉक्टर बलसारा आए थे।
डॉक्टर बलसारा तो खुद हिप्नोटाइज हुए थे, मतलब अवनी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो बस अंकुर के घर उससे माफी मांगने के लिए गई थी। आपके अलावा और कौन हो सकता है मिस भंडारी? क्योंकि मिस्टर लूथरा से मिलने डॉक्टर बलसारा के अलावा सिर्फ आप उस दिन गई थी। जिस समय वरुण पर पीछे से हमला हुआ था उस वक्त भी आप वहां मौजूद थी। जिस समय डॉक्टर बलसारा बेहोश हुए थे उस वक्त भी आप वहां मौजूद थी। इस तरह आप धमका नहीं सकते, सबूत पेश करो। सबूत भी दूंगा मिस्टर राणे, समय आने पर। बीच में मत टोकिए मुझे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर बलसारा ने, अंकुर का कहना है कि उससे ये खून जादू टोने से करवाया गया। मुझे इस बच्चे पर पूरा विश्वास है, इन तीनों पर पूरा विश्वास है। अगर इन तीनों को हत्या के इरादे से किसी मायावी ने कहीं भेजा था तो मैं वो मायावी नहीं हूं। योर ऑनर, मैं डॉक्टर बलसारा से चंद सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। डॉक्टर बलसारा, आप जब उस दिन अदालत में आए थे आपके साथ वैसी ही घटना घटी थी जैसे कि अंकुर और वरुण के साथ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी हाँ। आपके हाथों में कांच का टुकड़ा था। संभालिए, शार्प है। हाँ, बहुत शार्प है। अंकुर के हाथों में तो गन थी, आपके हाथों में महज एक कांच का टुकड़ा। क्यों ऐसा? How do I know? ये सवाल तो आपको उससे पूछना चाहिए जिसने मुझे हिप्नोटाइज किया था। डॉक्टर बलसारा, जिस तरह का घाव मेरी उंगली पर लगा है इससे भी गहरा घाव अंकुर के हाथों में लगा था, लेकिन उसे इस बात का इल्म भी नहीं था। दिखता नहीं है। क्यों? आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में? वो इसलिए मिस्टर पाठक क्योंकि इस तरह के हिप्नोसिस में इंसान को अपने आसपास के माहौल की कुछ खबर नहीं रहती है, वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार धीरे से अदालत के सामने दोहराएंगे? जज साहब, जिस तरह का हिप्नोसिस अंकुर के साथ हुआ या फिर मेरे साथ भी हुआ था, उस तरह के हिप्नोसिस में इंसान को अपने आसपास के माहौल की कुछ खबर नहीं रहती है, वो बिल्कुल बेखबर हो जाता है। तो फिर क्यों डॉक्टर बलसारा, जब आप अदालत में दाखिल हुए थे इंस्पेक्टर दवे ने आप पर गन तान के कहा था स्टॉप, तो आप रुक गए? नहीं मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कोई गन नहीं निकाली थी, ना ही मैं रुका था। मैं तो सीधा कटघरे की ओर गया था और अंकुर को मारने ही वाला था कि तभी साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जिस तरह का हिप्नोसिस अंकुर पर किया गया या आप पर किया गया, ऐसे हिप्नोसिस की हालत में इंसान को अपने आसपास की माहौल का कुछ खबर नहीं होता, वो बिल्कुल बेखबर होता है। ये आपके लफ्ज हैं, मेरे नहीं डॉक्टर बलसारा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस दिन पूरे होशो हवास में थे, बेहोशी का ढोंग कर रहे थे। Am I right? Or am I right, डॉक्टर बलसारा? चलिए, सच तो अदालत पर जाहिर हो चुका। अब ये भी बता दीजिए कि आपने क्यों किया है? इस तांत्रिक को फंसाने के लिए। इस सारे षड्यंत्र के पीछे मैं ही हूं। मैंने ही अंकुर के पानी में नशे की दवाइयां मिलाई और उसके घर के बाहर टोटका रखा।
अंकुर, अंकुर, तुम मुझे सुन सकते हो अंकुर? अब मैं कुछ नंबर बोलूंगा, वो तुम्हें दोहराने हैं। बोलो 50 + 50। अंकुर 0 + 50 100 into 9 is 900 100 into 9 is 900 फिर बोलो 4825 4825 दोहराते रहो 4825 4825 अब जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वही करना है अंकुर 4825 अब जाओ और अपने पार्टनर कपाड़िया को गोली मारकर जान से मार दो 4825 यानी कि उस दिन जब आप वरुण के साथ मिस्टर कपाड़िया के बंगले पर गए थे, आप ही ने वरुण पर पीछे से वार किया और उसे बेहोश किया और उसके बाद उसे सम्मोहित करके मुझे मारने भेजा, राइट? और उस दिन मैंने कोर्ट में हिप्नोसिस का नाटक किया ताकि मैं शक के दायरे में ना आ सकूं और सबको लगे कि इस सब के पीछे ये तांत्रिक मरीज ही है। और मेरी गाड़ी के आगे वो टोटका भी आप ही ने वहां डाला था। मरीज को फंसाने के लिए। क्यों फंसाना चाहते थे आप मरीज को? अपनी बहन का बदला। जज साहब, मेरी बहन को कैंसर था, उसका डॉक्टर से इलाज चल रहा था, शायद वो ठीक भी हो जाती, लेकिन किसी के बहकावे में आकर वो इस ढोंगी मरीज के जाल में फंस गई। इसने उसे भरोसा दिलाया कि ये उसे ठीक कर देगा, उसकी बीमारी को दूर कर देगा, लेकिन उसके लिए पहले मेरी बहन को अपने डॉक्टर्स का इलाज बंद करके इसके झाड़ फूंक में विश्वास करना पड़ेगा जज साहब। और मेरी बहन ने वही किया, अपना सारा भरोसा, सारे पैसे इसके हवाले करके मर गई। जज साहब, अगर ये तांत्रिक ना होता तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती। तभी मैंने फैसला किया कि इसे इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और इसके लिए आपने अपने दोस्त की कुर्बानी देनी चाहिए। सैड बट ट्रू। आई एम सॉरी अंकुर। जज साहब, जो कुछ भी हुआ, अंकुर ने जो कुछ भी किया वो सब अपनी बेबसी में किया और मेरे बदले के लिए। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर रुनझुन कपाड़िया के कत्ल में मिस्टर अंकुर लूथरा को महज एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। असली कातिल डॉक्टर फिरदौस बलसारा है। इसलिए यह अदालत डॉक्टर बलसारा को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर लूथरा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आजादी मुबारक हो मिस्टर लूथरा। थैंक यू सो मच। पता नहीं इस दुनिया में काला जादू होता है नहीं होता, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया ना, वो जादू जरूर होता है और वो सिर्फ तुम कर सकते हो।
जादूगर हो तुम यार, मान गए। थैंक यू। वैसे जादूगर तो आप भी हैं। निर्बल की रक्षा करिए, जरूरतमंद की सहायता। बन गए ना आप जादूगर।